समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद अलग हुए ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत का प्रचार करने में लगे हैं। बसपा और बीजेपी के साथ जाने की अटकलों के बीच दोनों पार्टियां साफ कर चुकी हैं कि फिलहाल ओपी राजभर के साथ गठबंधन का कोई इरादा नहीं है। इस पर राजभर बताने में लगे हैं कि पूर्वांचल में उनके बिना किसी की भी दाल नहीं गलेगी। उन्होंने कहा कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो पार्टी ने 325 सीटें जीती। सुभाषपा के हटने के बाद बीजेपी 273 पर आ गई। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर कहा कि सपा 47 सीटों पर थी और हमारे साथ आने के बाद 125 पर आ गई। उन्होंने कहा, हमने अपनी मेहनत, परिश्रम और संघर्षों के बल पर 6 सीटें जीती और जिन्होंने हमें सहयोग दिया उन्हें जितवाया। अगर गाजीपुर में देखें तो हमने 2 जीती लेकिन उनको 5 सीटें जितवाई। आजमगढ़ में हम 1 भी नहीं जीते पर उन्हें 10 और अंबेडकर नगर में 5 सीटें जितवाई। इसी तरह बलिया में हम 1 जीते लेकिन उन्हें 5 सीटें जितवा दी। मऊ में 1 हमने जीती और 2 उनको जितवा दी। बस्ती में 1 हमने जीती और 4 उनको जितवाई। इसी तरह आदान प्रदान करके हमने अपनी ताकत का एहसास करवाया। उन्होंने आगे कहा कि सबको इस बात का एहसास हो गया कि पूर्वांचल में अति पिछड़े और अति दलित के बल पर ओम प्रकाश राजभर जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें ताकत है। वहीं बसपा और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान देकर साफ कर दिया कि फिलहाल पार्टी का उनके साथ आने का कोई इरादा नहीं है। इस पर राजभर ने कहा कि जिनके बयान आए हैं वो उस पार्टी का मालिक नहीं है। अभी जब पार्टी का मुखिया पूछेगा तो ये लोग कहेंगे कि वो उनका व्यक्तिगत बयान था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा में अब तलाक हो चुका है। इस बीच अखिलेश यादव और ओपी राजभर के तल्ख रिश्तों पर महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य का बड़ा बयान आया। केशव देव मौर्य ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव की आस्तीन के सांप हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर को भाजपा ने खुद समाजवादी पार्टी में भेजा है। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने कहा कि अगर कोई कॉमेडी शो देखता है तो वो उसकी जगह ओम प्रकाश राजभर के बयान सुने। अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें नेता की तरह नहीं बल्कि एक भगवान की तरह माना था। जब से ओपी राजभर सपा गठबंधन में आए थे तब से मैं खिलाफ था। हमने अपनी ओर से नारा दिया था, महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना है। आजम खान से मिलने के बाद केशव देव मौर्य ने कहा कि राजनीति में संभावना कभी खत्म नहीं होती। वहीं लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर जारी विवाद पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नमाज पढ़ी और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको मॉल की तरफ से पैसे मिले हैं विज्ञापन करने के लिए। वहीं रालोद को लेकर केशव देव मौर्य ने कहा कि रालोद का जनाधार पश्चिम उत्तर प्रदेश के 10 से 12 जिलों के अलावा कहीं नहीं है। आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को योगी सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी थी। द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का तोहफे के तौर पर देखा जा रहा था। वहीं राजभर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगातार तंज कसने के लिए भी सुर्खियों में थे। 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़े थे। उनकी पार्टी सुभाषपा 17 सीटों पर उतरी थी जिसमें 6 सीटें जीती है। ओम प्रकाश राजभर भी जहूराबाद सीट से चुनाव जीते। 2022 में योगी सरकार की वापसी के बाद से ही ओम प्रकाश राजभर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमलावर है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।